केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम इसको साफ़ करेंगे और मैं खुद जाकर इस यमुना में डुबकी लगाऊंगा। और वही स्थिति आज जनता कर रही है। जनता ये भी पूछ रही है कि आखिर केजरीवाल जी कहाँ हैं, केजरीवाल जी अपने लोगों के साथ इस यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे हैं। पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसमें छूना तो लोग पसंद ही नहीं करेंगे, नहाने की बात दूर छोड़ दीजिए। इसी से अर्घ देंगे छठ पूजा में, इससे हैजा, मलेरिया, डायरिया ये सब कुछ हो सकता है। लोगों को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें जो नहाएगा उसके पूरे शरीर में एक एलर्जी हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सरकार की बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ देखिए कहीं सफाई है, यहाँ लोग 10 दिन या 15 दिन बाद छठ होने वाली है, जो कि कहीं सफाई नहीं। इसके ऊपर सरकार की ध्यान नहीं है, सिर्फ आकर्षित लोगों को करते हैं, सिर्फ अपने लोभ लुभावने वोट के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी वॉइस सुशील कुमार के साथ। 1 दशक से ऊपर हो चुका है दिल्ली सरकार को 7,000 करोड़ लगभग खर्च हो चुके हैं यमुना के साफ सफाई पर, यमुना के विकास पर। लेकिन इसके बावजूद इसकी हालत देख सकते हैं आप। यमुना नदी की पानी पीने तो दूर की बात है, छूने के योग्य भी नहीं है। जिस प्रकार शराब घोटाले का आरोप लगा था केजरीवाल सरकार पर, मुझे लगता है यानी हमें लगता है कि यमुना घोटाले पर भी इस पर एक बार केस चलना चाहिए, क्योंकि स्थिति आपको दिखा रहा हूँ लगातार। अब त्यौहार आने वाले हैं, छठ पूजा नज़दीक है। छठ पूजा वो एक महापर्व है जो जिसमें नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन राजधानी की ये हालत है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुख्य नदी है, यहाँ का एक स्रोत है जहाँ छठ पूजा मनाई जाती है। वैसे प्रशासन ने इस बार मना कर दिया है स्थिति देखते हुए। तो इतनी जो सरकार है जो पैसे खर्च कर रही है, वो घोटाले का पैसा कहाँ जा रहा है और सरकार यहाँ की जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बहुत भारी संख्या में जो पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, वो वोटर भी है सरकार के, और सरकार उनसे वादे भी करती है। एक्सपर्ट जुड़े हैं प्रकाश मेहरा जी, उनसे हम बात करने वाले हैं। वो बेहतर बता सकते, दिल्ली के बारे में विशेष जानकारी रखते, उनसे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक केजरीवाल सरकार की बात आती है 7,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, तो 7,000 करोड़ में इतना बजट कहां गया, इसका जनता जवाब मांग रही है। और यही सवाल केजरीवाल से भी है कि आखिर इतना बजट कहां गया। आप स्थिति देखेंगे दिल्ली की, या फिर प्रदूषण जो लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्व नज़दीक हैं, दिवाली भी आ रही है और छठ पर्व भी नज़दीक है, और ऐसे में इस स्थिति को देखकर नहीं लगता है कि प्रशासन इस पर कोई भी टिप्पणी करना चाहेगी, क्योंकि तमाम सरकारें आई गई, चाहे फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। अभी तक जो सरकारों का बजट रहा है वो ठीक ठाक रहा है। विकास प्राधिकरण ने भी काफ़ी खर्च यमुना पर किए, पर अभी तक यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये पानी पीने योग्य तो छोड़िए, हाथ लगाने तक भी लोग इससे डरेंगे। नहाने के लिए भी ये पानी योग्य नहीं है। केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम इसको साफ़ करेंगे और मैं खुद जाकर इस यमुना में डुबकी लगाऊंगा। और वही स्थिति आज जनता कर रही है। जनता ये भी पूछ रही है कि आखिर केजरीवाल जी कहाँ हैं, केजरीवाल जी अपने लोगों के साथ इस यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे हैं। पिछला छठ पर्व जब था तब भी जनता ने यही सवाल किया था कि आप इसमें डुबकी क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो तमाम सवाल हैं जो जनता पूछ रही है। केजरीवाल सरकार को उनके जवाब देने चाहिए। हाल ही की मुख्यमंत्री आतिशी को भी ये पूछना चाहिए कि जो लगातार जब जल भराव हो गया था तब कह रही थी कि हरियाणा से पानी आ रहा है, यूपी से पानी आ रहा है, तो उनसे भी ये सवाल है कि जो स्थिति बनी हुई है उस पर विशेष ध्यान दें। पर्व नज़दीक हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाएं। और ये इस दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए जो आपने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया था, अब चुनाव का समय नज़दीक है तो भीगी बिल्ली की तरह सभी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखाने में लगी हैं। दिल्ली को स्वच्छ करेंगे, यमुना को साफ़ करेंगे, लगातार पार्टियां यही कहती आई हैं। पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसमें छूना तो लोग पसंद ही नहीं करेंगे, नहाने की बात दूर छोड़ दीजिए। और इसी में लोग इस नदी को इतना पवित्र माना गया है। आज ये नदी पवित्र नहीं, अपवित्र हो चुकी है, और इसी में लोग नहाएंगे, इसी से अर्घ देंगे छठ पूजा में, और इसी से अपना पूजा पाठ करेंगे।
बिल्कुल ये पानी नहीं है उस योग है ही नहीं। इससे हैजा, मलेरिया, डायरिया ये सब कुछ हो सकता है। लोगों को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें जो नहाएगा उसके पूरे शरीर में एक एलर्जी हो जाएगा। देखिए, छठ महापर्व है, सरकार से एक बहुत उम्मीद रखते हैं ये लोग। इनका कहना है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं छठ पूजा पे एटलीस्ट कम से कम जो है नदी को स्वच्छ रख के सुविधा दे, बट इसमें भी सरकार असफल हो रही है। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की, दोनों पे सवाल उठाना चाहेंगे क्योंकि वोटर दोनों के ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार दोनों ही विफल रही है क्योंकि इसके ऊपर सरकार की बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ देखिए, कहीं सफाई है, यहाँ लोग 10 दिन या 15 दिन बाद छठ होने वाली है, जो कि कहीं सफाई नहीं। इसके ऊपर सरकार की ध्यान नहीं है। सिर्फ आकर्षित लोगों को करते हैं, सिर्फ अपने लोभ लुभावने वोट के लिए। ये नदियों के ऊपर ध्यान नहीं है, प्रदूषण के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं है। सिर्फ है तो वोट के ऊपर, राजनीति के ऊपर पूरा फोकस है। सत्ता किस तरह से हासिल किया जाए उसके ऊपर ध्यान है। 7,000 करोड़ बता रही है कि बजट इतना लग चुका है इसमें यमुना पे, और ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पूर्व में भी शराब घोटाले के आरोप लग चुके हैं सरकार पे, क्या यमुना घोटाले का भी आरोप लगेगा? इसके ऊपर तो मैं शराब घोटाले के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि उनकी जो भी है सरकार एजेंसियां जांच कर रही है। उसमें अभी सत्येंद्र जैन शायद छूट के आए हुए हैं, तो इसके मामले में कोर्ट के विषय है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे कहने का मतलब, क्या उस तरह के घोटाले का आरोप इस पे भी लग सकता है? ये तो जांच का विषय है, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो केंद्र सरकार का भी है और दिल्ली सरकार का भी है, तो इसके ऊपर दोनों सरकार जिम्मेवारी ले कि किस तरह से यमुना को पवित्र किया जाए, साफ किया जाए। इसके ऊपर क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस पे आपके अनुसार जो है प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सरकार पे एक्शन भी होना चाहिए अगर ये गलत ठहरते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने दयानंद जी से बात की। एक आम नागरिक का भी यही मानना है कि ये नदी जो है इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दिल्ली की राजधानी के क्षेत्र में है और ये सारी सभ्यता यहाँ किनारे बसी हुई है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। छठ पूजा में जो भी लोग यहाँ पर नहाने आएंगे, जो भी माताएँ बहनें आएंगी, वो गंभीर बीमारी से जूझ सकती है अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान ना दे। मोदी सरकार भी स्वच्छता की बात करते हैं, या फिर हम दिल्ली सरकार की बात करें, वो भी इस चीज़ के लिए अग्रसर रहते हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीनी स्तर पे जो है क्या काम हो रहा है वो आपके सामने। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।